वेल दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको बनने में 65 साल लगे। जी हाँ, 65 साल। और ये मूवी का नाम है पोनियन सेल्वन, जो कि इस साल 30 सितंबर को रिलीज़ होगी। ये सब शुरू हुआ 16 मई 1964 को, जब एक नावल रिलीज़ हुई पोनियन सेल्वन के नाम से। ये नावल उस समय बहुत ही मशहूर हुई और 4 साल बाद यानी कि 1958 में एम.जी. रामचंद्रन, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर एक्टर थे, उन्हें ये नावल बहुत पसंद आई और उन्होंने उसी साल यानी कि 1958 में इस नावल के ऊपर मूवी बनाने का अनाउंसमेंट किया। एम.जी. रामचंद्रन ने उस समय इस नावल के राइट्स 10,000 रुपये में खरीदे, जो कि अगर हम आज के समय में देखें तो वो करीबन 8.5 लाख रुपये होंगे। एम.जी. रामचंद्रन इस मूवी को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करने वाले थे, यहाँ तक कि उन्होंने इस मूवी की शूटिंग अनाउंस भी कर दी थी। पर शूटिंग शुरू होने से पहले ही उनका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि उन्हें रिकवर होने में 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद भी उन्होंने इस मूवी पर काम करने की बहुत कोशिश की, पर वो कर नहीं पाए। यहाँ तक कि उन्होंने 4 साल बाद नावल के राइट्स फिर से रिन्यू भी करवाए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तब बना ही नहीं। और ये थी पोनियन सेल्वन की पहली बनाने की नाकाम कोशिश। मूवी को बनाने की पहली नाकाम कोशिश के 36 साल बाद यानी कि 1994 में मणि रत्नम, जो कि एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि इस नावल पर मूवी बनाना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मूवी पर वो काम भी कर रहे हैं, वो भी कमल हसन के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं। पोनियन सेल्वन के राइट्स उस समय कमल हसन ने खरीद लिए थे और उस समय कमल हसन और मणि रत्नम ने इस मूवी का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया था। पर कुछ समय बाद ये न्यूज़ मिली कि ये आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उस समय ये मूवी को बनाना फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से इस मूवी का आइडिया उस समय ड्रॉप कर दिया गया। और ये थी पोनियन सेल्वन को बनाने की दूसरी नाकाम कोशिश। मणि रत्नम की पहली कोशिश इस मूवी को बनाने की नाकाम रही और उसके 16 साल बाद यानी कि 2010 में मणि रत्नम ने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाना फिर से शुरू किया। और इस बार वो इस प्रोजेक्ट पर अकेले काम नहीं कर रहे थे, बल्कि जय मोहन, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके साथ उन्होंने इस मूवी पर काम शुरू कर दिया। जय मोहन जी और मणि रत्नम ने इस मूवी को सिर्फ तमिल में ही रिलीज़ करने का सोचा। उन दोनों ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया था। और जहां इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन बजट रहा है, इस बार उन्हें बजट 100 करोड़ का मिला था। मणि रत्नम इस मूवी को तुरंत ही शुरू करना चाहते थे और किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ टीम अप कर इस मूवी को बनाना चाहते थे। इस मूवी के लिए कंपोज़र, सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डिज़ाइनर और एडिटर तक को बुला लिया गया था। इस मूवी को बनाने की जब भी कोशिश की गई है तो किसी बड़ी कास्ट को लेकर ही की गई है, और 2010 में मणि रत्नम ने भी यही किया। उन्होंने इस मूवी की कास्ट बहुत ही बड़ी अनाउंस करी, जिसमें कि विजय, आर्या, महेश बाबू और सत्यराज थे, यानी कि अपने कटप्पा। और जहां ये कास्ट फाइनल की थी, वहीं मणि रत्नम ने यह भी बताया कि उन्होंने और बड़े एक्टर्स से भी बात की थी, जैसे कि विक्रम, विशाल और सूर्या। पर दूसरी मूवी पर काम करने के चलते इन तीनों ही एक्टर ने मना कर दी। और वहीं अगर हम फीमेल लीड की बात करें तो फीमेल लीड में हमें अनुष्का शेट्टी यानी कि अपनी देवसेना को कास्ट किया, और प्रियंका चोपड़ा से भी बात चल रही थी। कल जहाँ पर कास्टिंग की बात पूरी हुई, और बात करते हैं हम शूटिंग की। शूटिंग के 7 दिन पहले विजय और महेश बाबू को फ़ोटोशूट के लिए चेन्नई ले जाया गया। ये फ़ोटोशूट चेन्नई के बहुत ही फेमस प्लेस मैसूर प्लेस और ललिता महल में होना था। और वहाँ के ऑफिशियल्स ने इसकी परमिशन नहीं दी, और उन्होंने ये बताया कि वो इस मूवी के क्रू को इन दोनों हिस्टोरिकल जगह यानी कि ऐतिहासिक जगह से दूर रखना चाहते हैं। और देखते ही देखते इस मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले ही रुक गई। और क्योंकि इस मूवी का बजट 100 करोड़ था, तो ऐसे रोज़ के डिले की वजह से इस मूवी का बजट हर दिन बढ़ रहा था और ये मूवी नहीं बनी। और उस समय जय मोहन जी ने इस मूवी का ना बनने के कारण बताया कि इस मूवी के क्रू को मूवी की लोकेशंस ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और तमिलनाडु और कई स्टेट्स के बहुत मंदिर में जहाँ इस मूवी की शूटिंग होनी थी, वहाँ के ऑफिशियल्स ने इन्हें परमिशन नहीं दी। और इस मूवी का विज़न जिस हिसाब से सोचा गया था, उस विज़न को प्रैक्टिकली बनाने में बजट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए इस मूवी को तीसरी बार रोकना पड़ा, और ये थी मूवी की तीसरी बनने की नाकाम कोशिश। और इस मूवी की तीसरी नाकाम बनने की कोशिश के बाद यहीं कुछ 9 साल बाद यानी कि 2019 में मणि रत्नम ने पोनियन सेल्वन को जिंदा करने की ठान ली थी। और इस बार उन्होंने लाइका प्रोडक्शन के साथ टीम अप कर लिया था। लाइका प्रोडक्शन वो है जिन्होंने इंडियन सिनेमा की बहुत ही बिग बजट मूवीज़ को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि रोबोट 2.0,
और इस बार फिर मणि रत्नम ने इस मूवी की कास्टिंग बहुत बड़ी की। जहां पिछली बार विक्रम बिजी थे, इस बार वो बिजी नहीं थे और इस मूवी के मेन लीड में कास्ट कर लिए गए। और कई बड़े एक्टर्स की इस मूवी में कास्ट होने की रिपोर्ट्स आ रही थी, जैसे कि विजय सेतुपति, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जयम रवि। और कुछ ही समय बाद इन सब ने कन्फर्मेशन देते हुए कहा कि ये सब इस मूवी में कास्ट कर लिए गए हैं। और अप्रैल 2019 में इस कास्टिंग में एक बदलाव हुआ। विजय सेतुपति, जिनको कि इस मूवी में मेन लीड में भी कास्ट किया गया था, वो अपने रीजंस के चलते इस मूवी को छोड़ दिए और विजय सेतुपति की जगह इस मूवी में कार्थी ने ले ली और इस मूवी के पुराने कंपोज़र, एडिटर, सिनेमेटोग्राफर और आर्ट डिज़ाइनर को बुलाया। और इस मूवी के कंपोज़र AR रहमान के साथ एक और जुड़े, जिनका नाम था वेरीमुथु, जो कि रत्नाम के साथ 1992 से हर मूवी में काम कर रहे थे। और वहीं 2019 में वेरामुथु पर एलिगेशंस लगाए गए हैरेसमेंट के, वो भी कई सिंगर्स द्वारा। और इसी के चलते अनुष्का शेट्टी ने इस मूवी को छोड़ दिया। और आखिरकार उसके बाद मणि रत्नम जी ने बताया कि इस मूवी की शूटिंग 2019 दिसंबर में शुरू होगी तमिलनाडु और थाईलैंड में। और शूटिंग के लगभग 2 साल बाद, यानी कि 30 सितंबर 2021 को इस मूवी की शूटिंग ख़त्म हुई और मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया गया। और अब जाकर, यानी कि 65 साल बाद, हमें ये मूवी देखने को मिलेगी 30 सितंबर 2022। और जहां पहले इस मूवी को तमिल में रिलीज़ करने की सोची थी, और अब ये एक पैन इंडिया मूवी बन चुकी है, यानी कि ये 5 लैंग्वेज में रिलीज़ होगी। तो आपको इस मूवी के बनने की स्टोरी कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।